अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। शिवसेना यूपीटी तर्जुमान और रुकन राज्यसभा संजय राउत ने कहा कि आज भी बीजेपी में महमूद गजनवी और बाबर मौजूद हैं। संजय राउत के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस थी। राम मंदिर चंदा चोरी पर पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी में मौजूद महमूद गजनवी और बाबर राम मंदिर चंदा चोरी करने वाले और चोरों की पुष्टपनाही करने वालों की शक्ल में आज भी मौजूद हैं। इस देश में चोरों पर कभी कार्रवाई नहीं होती, खास करके दो चोर बीजेपी के। आप पहले ये लोग बोलते थे कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा, अयोध्या को बाबर ने लूटा। अब उनका नाम पीछे छूट गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में ही मंदिर लूटने वाले बाबर और महमूद गजनवी पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में सनती तरक्की के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश की हुनरमंद महारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों की अहमियत पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। योगी ने डबल इंजन हुकूमत के कारनामों और कामयाबियों के भी कसीदे पढ़े। आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इंडस्ट्री के लिए जो 3 महत्वपूर्ण उसके आयाम हैं, ये 3S का वह मॉडल आज यूपी के अंदर आप सबको देखने को मिलेगा। मजालिस मुकामी में बड़ी कामयाबी के बाद भगवत मान हुकूमत ने पंजाब के सरपंचों के लिए बड़ा तोहफे का ऐलान किया है। बठिंडा के सरपंच मल्ली में भगवत मान ने बड़े ऐलानात किए। मान ने कहा कि सरपंचों को अगस्त के महीने से महाना 10,000 रुपए मिलेंगे। पंजाब के तमाम सरपंचों को इससे फायदा होगा। 15 अगस्त ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 10,000 रुपया तनख्वाह मिला करोगी तुम। कर्नाटक सेक्रेटरीट में महकमे फाइनेंस के सीनियर ओहदेदारों के हमरा चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने जायजा इजलास किया। रियासत के माशी हालात पर भी तबादले ख्याल किया गया। इजलास में हुकूमत कर्नाटक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर शालिनी राजनेश, इख्तिसादी मुशीर LK अतीक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने लखनऊ आतिशज़दगी साने पर फिर एक मरतबा लखनऊ शहरी इंतजामिया और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। यादव ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई की जाती, आग पर काबू पा लिया जाता, दीवार को काट दिया जाता तो बच्चों की जानें बचा ली जा सकती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि हमने कीमती जानें गंवा दी। आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए आप, दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी ने SSKM अस्पताल पहुंचकर कलकत्ता जेर तामीर गोदाम सानेह के जख्मियों से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज के लिए हर मुमकिन मदद का भी मगरबी बंगाल हुकूमत ने ऐलान किया है। कलकत्ता के तारताला में जेर तामीर गोदाम गिरने की इत्तला मिलते ही रियासती वजीर शहरी तरक्की और बल्दी उमूर अग्नि मित्रपाल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।
पाल ने मुनहदिम गोदाम का करीब से मुआयना किया, हुक्काम से तफसीलात हासिल की। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान और राज्यसभा एमपी पवन खेरा ने इंदिरा भवन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के अराजी घोटाले में मुलविस होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला शुरू होने वाला है और उसी को बुनियाद बनाकर तरक्याती काम अंजाम देने के नाम पर अराजी घोटाले भक्तों की पीठ पर खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इस देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा, जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर के हाथों सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में सेंट्रल वेस्ट कॉरिडोर की तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। प्रोजेक्ट को तारीख साज करार देते हुए खट्टर ने कहा कि आरके आश्रम से इंदिराप्रस्थ तक एक स्टेशन शिवाजी स्टेडियम में होगा, जो दिल्ली भर में आसान हमलो नकल के लिए मददगार भी साबित होगा। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर जमकर एहतजाज किया। हुकूमत पर मुजरिमों को बचाने का भी इल्जाम लगाया गया। एफआईआर के इंदराज से इनकार को यूपी हुकूमत की नेक नियति पर एक बड़ा सवालिया निशान भी करार दिया। मुंबई में बारिश ने फिर एक मर्तबा तबाही मचाई है। कई एक इलाके जेरेआब आ गए हैं, जबकि दादर के इलाके में एक कार पर दरख्त के गिरने की वजह से कार तबाह हो गई। आईएमडी ने मुंबई, थाने, रायगढ़, पालगढ़ और सिंधुदुर्ग अजलाओं में भारी बारिश की पेशकयासी की है। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी और सदर अभिषेक दिप्के ने कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि आलमी जंगें रुका देते हैं, मगर मुल्क में वो पेपर लीक पर काबू नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने ही एक मिनिस्टर को इसका जिम्मेदार ठहराने से वो खासिर हैं। इस हुकूमत की हकीकत में तरजीहात क्या है? दिप्के ने फिर एक मरतबा मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। स्पीड न्यूज का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाजत। खुदा हाफिज।